हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप रैंक स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो श्रृंखला चल रही है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की, इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक ले रहे हैं वह है मूल अधिकार। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। हमारा पहला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। एक नंबर ऑप्शन है भाग 2, दूसरा ऑप्शन है भाग 3 और तीसरा ऑप्शन है भाग 4 और चौथा ऑप्शन है भाग 6। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन भाग 3। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। हमें बताना है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। एक नंबर ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। हमें बताना है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ पर है। एक नंबर ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, दूसरा ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 और तीसरा ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 15 से 39, चौथा ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन है, यह है सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें बताना है भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। एक नंबर ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 23 और चौथा ऑप्शन है 24। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन 24। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। हमें बताना है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। एक नंबर ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 9। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा एक नंबर ऑप्शन 6। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। हमें बताना है भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। एक नंबर ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना, तीसरा ऑप्शन है मूल कर्तव्य और चौथा ऑप्शन है मूल अधिकार। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन मूल अधिकार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। हमें बताना है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है। एक नंबर ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय पर, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय पर और तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों पर और चौथा ऑप्शन होगा वह होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 3 नंबर ऑप्शन उपयुक्त दोनों पर। उपयुक्त दोनों पर भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। हमें बताना है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। एक नंबर ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 3 नंबर ऑप्शन राष्ट्रपति। मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है जो आपातकाल में निलंबित हो जाते हैं, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। एक नंबर ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा एक नंबर ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय। मूल अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें बताना है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। एक नंबर ऑप्शन है संसद, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है न्यायपालिका और चौथा ऑप्शन है मंत्रिमंडल। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 3 नंबर ऑप्शन न्यायपालिका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। हमें बताना है समानता का अधिकार है वह किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। आपको पता है भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। इनमें से एक समानता का मूल अधिकार भी है, वह अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा 3 नंबर ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 14 से 18। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। एक नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 14, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 15, तीसरा अनुच्छेद 17 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 18। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 3 नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। हमें बताना है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 है वह भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है। एक नंबर ऑप्शन है धार्मिक समानता, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक समानता, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक समानता और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 4 नंबर ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। हमने पढ़ लिया है समानता का अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से 18 है और स्वतंत्रता का अधिकार है वह है अनुच्छेद 19 से 22। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 19 से 22। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें बताना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। एक नंबर ऑप्शन है केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, दूसरा ऑप्शन है केवल विधायिका के विरुद्ध और तीसरा ऑप्शन है केवल न्यायपालिका के विरुद्ध और चौथा ऑप्शन है कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 4 नंबर ऑप्शन कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें बताना है कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। एक नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 19, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 20, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 22। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 19। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। एक नंबर ऑप्शन है बोलने का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है व्यवसाय का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है हड़ताल पर जाने का अधिकार, चौथा ऑप्शन है धर्म का अधिकार। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 3 नंबर ऑप्शन हड़ताल पर जाने का अधिकार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। हमें बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। एक नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 14, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 19, तीसरा है 21 और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 3 नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 21। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। हमें पता है हमारे संविधान में वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। इनमें से समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22। यहाँ पर हमें बताना है शोषण के विरुद्ध अधिकार है वह किन अनुच्छेदों में वर्णित है। एक नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18 जो है समानता का अधिकार और दूसरा है अनुच्छेद 19 से 22 यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा अनुच्छेद 23 से 24 और चौथा अनुच्छेद 25 से 30। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा
वह होगा 3 नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 23 से 24। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। यहाँ पर हमें बताना है मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। 1 नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 17, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 19, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 23 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 24। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 3 नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 23। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 20, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21, तीसरा है अनुच्छेद 22 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 17। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा अनुच्छेद 20। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। यहाँ पर हमें बताना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। हमें पढ़ा था अनुच्छेद 14 से 18 समानता, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध और अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 25 से 28। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। यहाँ पर हमें बताना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। 1 नंबर ऑप्शन समानता के अधिकार से, दूसरा ऑप्शन है संपत्ति के अधिकार से, तीसरा ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता से और चौथा है अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन धर्म की स्वतंत्रता से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। 1 नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 24, दूसरा अनुच्छेद 25, तीसरा अनुच्छेद 26 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 27। यहाँ पर हमें बताना है सिख धर्म जो कृपाण धारण करता है वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 25। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 29 व 30, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 38 से 39। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 29 से 30। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। हमें बताना है यानी भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। 1 नंबर ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार और चौथा है शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस याचिका यानी रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सी याचिका है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। 1 नंबर ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा है उत्प्रेषण। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन परमादेश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। हमें बताना है इनमें से कौन सा आदेश है जो अवैध व्यक्ति जो इस पद के योग्य नहीं है उससे सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन है उत्प्रेषण, दूसरा परमादेश, तीसरा निषेधाज्ञा और चौथा है अधिकार पर्चा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन अधिकार पर्चा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।